ओम शांति। आज आपका 103 दिन का वरदान। और आज आपके 103 दिन के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें शक्तिशाली स्थिति कि किस तरीके से हम प्रकृति जीत बने। तो आध्यात्म का मार्ग, परमात्मा हमें आत्मिक ज्ञान दे करके हम आत्माओं के अंदर वो शक्तियाँ जो हमने भूली हुई हैं, जिसको कहते हैं कि हमारी बुद्धि 5 तत्वों को कंट्रोल करे, ना कि 5 तत्व हमारी बुद्धि और मन को कंट्रोल करें। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए परमात्मा आज हमें उस अधीनता के ऊपर विजय पाने का तरीका बताते हैं। तो देखें आज वो तरीका कौन सा है, ताकि हम और चीज़ों से, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो प्रकृति के कोई भी पदार्थ हों, उनका हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े और हम ना रोग में आए और ना ही हम उदास हों उन चीज़ों के कारण। तो बाबा आज कहते हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा, अब संपूर्ण स्टेज कब होती वो भी देखा जाएगा इसमें, सर्व प्रकार की अधीनता, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भवा। तो विस्तार में चलें। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, संपूर्ण स्टेज क्या है? आत्मिक स्टेज, कि मैं आत्मा हूं और मैंने अपने शरीर और शरीर की जितनी भी इच्छाएं हैं उनसे विजय पा करके अपने मन को किनारा कर लिया है। और किस ओर चला गया है मेरा मन? मेरा मन परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के खुशी, उसके ही रोमांच में सदा रहने वाला मन। तो ऐसा मन कभी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से हलचल में आ नहीं सकता, किसी भी प्रकार का तूफान उसको हिला नहीं सकता। तो तूफान भी उसको तोहफे जैसा लगता है कि चलो ये आ रहा है, ये एक गेम है, इस गेम में चलो खेलते हैं। कि देखें परमात्मा ने जो दिए हुए मुझे ज्ञान के वाक्य हैं और जो मैंने उनके द्वारा अपने मन के अंदर सोच करके उसके ऊपर ध्यान मेडिटेशन कर करके अपनी जो स्थिति बनाई है, वो इस तूफान को झेल सकती कि नहीं झेल सकती। तो उसको एक गेम समझते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, वही वो संपूर्ण स्टेज जहां पर कोई भी तूफान भी तूफा लगे, तो प्रकृति पर भी विजयी अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। तो कहा जाता है कि शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, इस शरीर को भी 5 तत्व से बनाया है। तो शरीर के अंदर बीमारियां आना, ये सारी चीजें होना, देखा जाए तो ब्रह्म कुमारीज में हमने अपनी दादियों को देखा, दादी जानकी जिन्होंने बिना एनेस्थीसिया के बड़े बड़े ऑपरेशन कराए, दादी गुलजार ने भी बिना एनेस्थीसिया लगाए हुए बड़े बड़े ऑपरेशन कराए अपने जीवन में। तो आप सोचिए कि आत्मा इतनी बलवान है कि वो अपने आप को डिटैच कर सकती है इस मेडिटेशन, इस राजयोग की शक्ति से। इतना गहरा अध्ययन हमें परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं। बस सब कुछ है मन से डिटैच होना, शरीर को डिटैच कर देना। आत्मा डिटैच हुई शरीर से संकल्पों के द्वारा, है शरीर के अंदर, लेकिन कुछ समय के लिए बाहर चली गई, ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद में अंदर आ गई। तो ये शक्तियां परमात्मा ने हमें सिखाई है। लेकिन इसके लिए जाना कहाँ है? संकल्पों को कहाँ टिकाना है? क्या इस दुनिया में रह करके और इस दुनिया के बारे में सोच करके क्या हम आत्माएं अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकती हैं कि हम प्रकृति जीत बने? नहीं। तो परमात्मा इसलिए हमें परम धाम का ज्ञान, सूक्ष्म वतन का ज्ञान देते हैं, ताकि हमारी मन बुद्धि परमात्मा के प्रेम से बस वहीं टिकी रहे। तो कहते हैं ना, जैसे कि किसी को फांसी लग जाती है तो ऊपर से रस्सी जुड़ी हुई होती है, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी डोर मेरे हाथ में दो और तुम इस दुनिया के लिए मर जाओ। मर जाओ मतलब इस दुनिया की चीजें, इस दुनिया के व्यक्ति वैभव तुम्हें कोई असर ना करे, तब तुम प्रकृति जीत और परमात्मा जीत, मन जीत, जगत जीत बन जाओगे। तो मन को जीतना मतलब मन के अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सारी चीजों को, इच्छाओं को जीतना, तभी हम मन को जीत पाते हैं। नहीं तो मन को कोई जीतना आसान है क्या? तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। जो आत्मा की संपूर्ण स्टेज है, जैसे परमपिता परमात्मा क्या है, सदा जन्म मरण से मुक्त है, वो सदा मुक्ति में है, उन्हें किसी चीज की ना भूख ना प्यास, किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि शरीर नहीं है। तो हमें भी परमात्मा वो संकल्प, वो शक्तियां, वो ज्ञान देते हैं, जो कि अगर उनकी बुद्धि में चलता है तो हमारी बुद्धि में भी वो ट्रांसफर करते हैं ज्ञान को। जो हमारे भी मन बुद्धि में चले
तो हम भी उन जैसा सोच कर करके इस शरीर और शरीर की व्याधियां, शरीर के आकर्षणों से हम भी दूर रह सकते हैं। तो वो संपूर्ण ज्ञान परमात्मा हमें आकर के ब्रह्म कुमारी इसमें शेयर करते हैं और बताते हैं वो राज, गहन राज, कि उनका मन बुद्धि कैसा है जैसे कि हम भी बना पाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। अब ये सोचिए, ये परमात्मा के अंदर भी ये शक्तियां होंगी, यही सोच होगी उनके अंदर। तो पहली सोच क्या है? रूहानियत। परमात्मा का शरीर ना होने के कारण वो जिस्मानियत में नहीं आते, जिस्म की संकल्प नहीं आती, ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो पहनना ये करना। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ होते हुए भी तुम कैसे डिटैच रहो इनसे, इसकी कला और इसका ज्ञान मैं तुम्हें आकर देता हूँ। तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर बुद्धि कहाँ लगाओ? परमात्मा कहते हैं परम धाम में लगाओ। परम धाम कहाँ है? उसका ज्ञान भी होना तो जरूरी है ना। तो परमात्मा कहते हैं पहला है रूहानियत होनी चाहिए, हर किसी को रूह के अनुसार देखना, जिस्मानियत में नहीं देखा है ना। किसी को उसके धर्म के अनुसार, उसके जात प्रांत के अनुसार उसको बांटना, ये सब कुछ जिस्मानियत की बातें हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम अपने आप को आत्मा पहचान जाते हो, मुझको भी प्रकाश बिंदु, अपने आप को प्रकाश बिंदु एक ऊर्जा समझते हो, तो सबको भी उसी अनुसार देखो और भेदभाव में मत आओ, नहीं तो तुम्हारे अंदर जिस्मानियत आएगी और तुम्हारे संकल्प भारी हो जाएंगे। और फिर दूसरा है रुहाब, रूह आब, मतलब किसकी आबरू में रहना? रूह, आत्मिक स्थिति में सदा स्थित रहना, इसी के आत्मिक नशे में रहना। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है आत्मा का, अपने पिछले जन्मों के बारे में हमें बताया, वो राज बताया, उन्हीं की स्मृति में, उसी में उछलते रहना कि अब मैं आत्मा इस कलयुग के बाद में सतयुग में जाकर के क्या बनूंगी, कैसे रहूंगी, कैसा घर, कैसे लोग, किससे प्रांत होंगे, किस प्रकार से भाषा, सब कुछ बता दिया है, सारे राज है। तो उसी नशे में रहना। और तीसरा रहम दिल। अगर हम अपने ही जीवन के दुखों में फंसे रहेंगे तो हम औरों के ऊपर क्या रहम करेंगे? तो परमात्मा कहते हैं अपनी नज़र अपने दुखों से हटाओ, औरों के दुखों को खत्म करो। तो कैसे खत्म करना है? या तो हम तन से, या तो मन से, या धन से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा है मन और तन से सेवा करना। धन से तो सारी दुनिया करती ही आ रही है। तो रहम दिल का गुण ये भी हमें डिटैचमेंट सिखाता है। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, मतलब कि दिखाई देंगे आपके अंदर स्थिति में, आपकी स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें, आपके चेहरे पे भी क्या हो? रूहानियत हो, आपके अंदर रहम दिल अवस्था हो, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तब जाकर के आप अधिकारी बन पाएंगे, किसके? शरीर से भी डिटैच होने करके और परमात्मा के दिल पर चढ़ने के। और साथ ही साथ रहम दिल की अगर आपके अंदर स्थिति रहेगी, यानी कि अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे रहना, तो जाकर के प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। तो परमात्मा का ज्ञान ना इस्तेमाल करने के कारण, मनोबल नहीं होने के कारण आप किसी के ऊपर क्या रहम कर पाएंगे? तो बाबा ये सारी चीज़ों को हमें स्पष्ट कर करके ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाते हैं। आप भी आकर के सीखें, इस ज्ञान को लें, ताकि आप भी स्व इच्छानुसार अपने तन से भी डिटैच और सारी दुनिया की इच्छाओं, सब चीज़ों से डिटैच होते हुए भी सब कुछ आप डिटैच कैसे रहे ये सीख पाए। तो आज का ये वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, घर में रहे। ओम शांति।